प्रिय विद्यार्थियों, राणा क्लासेस में आपका स्वागत है। ये नोट्स B.Ed परीक्षा के लिए तैयार किए गए हैं, जिनमें CTET और सभी राज्यों की CET पर विशेष ध्यान दिया गया है। शुभकामनाएं। रिलेशनशिप ऑफ सोशल साइंस विद अदर सब्जेक्ट। सामाजिक विज्ञान का अन्य विषयों के साथ संबंध। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र आदि शामिल होते हैं। सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस तथा इसके उपविषयों, सब सब्जेक्ट्स के साथ इसके संबंध को परिचय, संकल्पना और सहसंबंध, कोरिलेशन के रूप में विस्तार से समझाता हूँ। परिचय, इंट्रोडक्शन। सामाजिक विज्ञान एक ऐसा अध्ययन क्षेत्र है जो मानव और समाज के विभिन्न पहलुओं का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन करता है। इसमें कई उपविषय, जैसे इन सबका उद्देश्य मानव जीवन, समाज की संरचना, उसकी प्रगति और समस्याओं को समझना और उनका समाधान खोजना है। संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन इन सोशल साइंस। सहसंबंध, कोरिलेशन का अर्थ है दो या दो से अधिक विषयों के बीच ऐसा पारस्परिक संबंध जिससे किसी एक विषय के अध्ययन को दूसरे विषय के साथ जोड़कर समझना और अधिक स्पष्ट तथा प्रभावी बनाना। सामाजिक विज्ञान में सहसंबंध का अर्थ है इसके विभिन्न उपविषयों जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र आदि को एक दूसरे से जोड़कर पढ़ाना और समझना। सामाजिक विज्ञान एवं इसके उपविषयों का सहसंबंध, रिलेशनशिप ऑफ सोशल साइंस विद इट्स सब सब्जेक्ट्स। इतिहास, हिस्ट्री और भूगोल, ज्योग्राफी। ऐतिहासिक घटनाओं का संबंध भूगोल से गहरा है, जैसे नदियों के किनारे सभ्यताओं का विकास, पर्वतों और समुद्रों ने युद्धों और व्यापार पर प्रभाव डाला। इतिहास, हिस्ट्री और राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस। इतिहास हमें शासन प्रणालियों के विकास की जानकारी देता है। राजनीति शास्त्र वर्तमान सरकार और प्रशासन का अध्ययन कराता है। दोनों मिलकर लोकतंत्र, कानून और राज्य के स्वरूप को समझाते हैं। भूगोल, ज्योग्राफी और अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। भूगोल प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी देता है और अर्थशास्त्र उनका उत्पादन, वितरण व उपभोग बताता है, जैसे कृषि, उद्योग और व्यापार का अध्ययन। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स और राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस। अर्थशास्त्र आर्थिक नीतियों का अध्ययन करता है और राजनीति शास्त्र उन नीतियों को लागू करने वाले शासन का, जैसे कर नीति, बजट, सामाजिक न्याय। समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी और इतिहास, हिस्ट्री। इतिहास हमें अतीत की घटनाओं का ज्ञान कराता है, जबकि समाजशास्त्र समाज की संरचना और परंपराओं का। दोनों मिलकर सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक विकास को समझाते हैं। गणित, मैथमेटिक्स। अर्थशास्त्र में आंकड़े, ग्राफ, तालिका, प्रतिशत आदि गणितीय तरीकों से प्रस्तुत किए जाते हैं। भूगोल में मानचित्रण, मैपिंग, पैमाना, स्केल, आंकड़े और जनसंख्या सर्वेक्षण में गणित आवश्यक है। राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र में चुनाव परिणामों और सर्वेक्षण में सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग होता है। गणित सामाजिक विज्ञान को मापन और सटीकता प्रदान करता है। 4. दर्शन और नैतिक शिक्षा, फिलॉसफी एंड मोरल एजुकेशन। राजनीति शास्त्र में न्याय, समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता जैसे आदर्श दर्शन से जुड़े हैं। समाजशास्त्र और नैतिक शिक्षा में मूल्य, आचार और नैतिक सिद्धांतों का अध्ययन होता है। इतिहास में धर्म और विचारधाराओं का अध्ययन दर्शन से संबंधित है। दर्शन सामाजिक विज्ञान को नैतिक आधार और आदर्शवादी दृष्टि देता है। 5. कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। इतिहास हमें कला, स्थापत्य, संगीत और संस्कृति की झलक देता है। भूगोल प्राकृतिक दृश्यों, सांस्कृतिक विविधताओं और मानव जीवन शैली से संबंधित है।
समाजशास्त्र में सामाजिक परंपराएं और कला के रूप समाज का परिचय कराते हैं। कला सामाजिक विज्ञान को सौंदर्य और सांस्कृतिक दृष्टिकोण प्रदान करती है। 6. पर्यावरण अध्ययन एनवायरनमेंटल स्टडीज। भूगोल और पर्यावरण विज्ञान का गहरा संबंध है। प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु परिवर्तन और संरक्षण जैसे विषय सामाजिक विज्ञान का भी हिस्सा हैं। अर्थशास्त्र में सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पर्यावरण संरक्षण प्रमुख विषय हैं। पर्यावरण अध्ययन सामाजिक विज्ञान को जीवनाधारित और व्यावहारिक बनाता है। 7. कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जनगणना, चुनाव प्रक्रिया, आर्थिक योजना और सामाजिक सर्वेक्षण में कंप्यूटर और आईटी का प्रयोग होता है। भूगोल में जीआईएस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में डेटा एनालिसिस व ऑनलाइन सर्वेस महत्वपूर्ण हैं। आईटी सामाजिक विज्ञान को आधुनिकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। 6. पर्यावरण अध्ययन एनवायरनमेंटल स्टडीज। भूगोल और पर्यावरण विज्ञान का गहरा संबंध है। प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु परिवर्तन और संरक्षण जैसे विषय सामाजिक विज्ञान का भी हिस्सा हैं। अर्थशास्त्र में सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पर्यावरण संरक्षण प्रमुख विषय हैं। पर्यावरण अध्ययन निष्कर्ष कंक्लूजन। सामाजिक विज्ञान और इसके उपविषयों का आपस में गहरा संबंध है। प्रत्येक विषय अपने आप में स्वतंत्र होते हुए भी एक दूसरे पर निर्भर है। इतिहास बिना भूगोल के अधूरा है। राजनीति बिना अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के अधूरी है। अर्थशास्त्र और भूगोल का संबंध उत्पादन और संसाधनों से है। इस प्रकार सामाजिक विज्ञान की वास्तविकता तभी स्पष्ट होती है जब इसके सभी उपविषयों को आपस में सहसंबंध कोरिलेशन के साथ अध्ययन किया जाए। 4 प्रमुख विषय टॉपिक्स इन पेडागोजी एनालिसिस। शैक्षिक विश्लेषण में विभिन्न विषयों और टॉपिक्स को पढ़ाया जाता है, जैसे सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस, इतिहास हिस्ट्री, स्वतंत्रता संग्राम, सभ्यताएं, सामाजिक सुधार आंदोलन। भूगोल ज्योग्राफी, पृथ्वी की गति, जलवायु, संसाधन, पर्यावरण। राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस, लोकतंत्र, संविधान, नागरिक अधिकार। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, मांग और आपूर्ति, विकास, गरीबी, रोजगार। विज्ञान साइंस जीव विज्ञान, पादप व प्राणी, स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी। भौतिकी, बल, ऊर्जा, गति। रसायन विज्ञान, अम्लक्षार, रासायनिक अभिक्रियाएं। गणित मैथमेटिक्स, बीजगणित, ज्यामिति, सांख्यिकी, त्रिकोणमिति। भाषा लैंग्वेज, व्याकरण, पठन कौशल, लेखन कौशल, संचार। इन सभी विषयों का पेडागोजी एनालिसिस करके शिक्षण प्रक्रिया को स्पष्ट, सरल और प्रभावी बनाया जाता है। 4 शिक्षण उद्देश्यों इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। का ज्ञानात्मक उद्देश्य कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स। छात्र संविधान की निर्माण प्रक्रिया समझ सकें। छात्र संविधान की प्रमुख विशेषताओं को गिना और समझा सकें। छात्र लोकतंत्र में संविधान की महत्ता को समझ सकें। ख भावात्मक उद्देश्य अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स। छात्रों में संविधान के प्रति सम्मान और गर्व की भावना विकसित हो। लोकतांत्रिक मूल्यों स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो। नागरिक कर्तव्यों के पालन की भावना विकसित हो। ग क्रियात्मक उद्देश्य साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स। छात्र संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल को पढ़ और प्रस्तुत कर सकें। छात्र संविधान सभा के सदस्यों के योगदान को मानचित्र या चार्ट द्वारा प्रस्तुत कर सकें।
छात्र समूह चर्चा और नाटक के माध्यम से संवैधानिक मूल्यों को व्यक्त कर सकें। 5. शिक्षण प्रक्रिया टीचिंग प्रोसेस का प्रारंभिक चरण इंट्रोडक्टरी फेज। शिक्षक प्रश्न पूछे, हमारे देश में सबसे बड़ा कानून कौन सा है? छात्रों से लोकतंत्र और संविधान के संबंध पर चर्चा। ख. प्रस्तुतिकरण चरण प्रेजेंटेशन फेज। संविधान निर्माण प्रक्रिया समझाना। संविधान की प्रमुख विशेषताएं चार्ट और पीपीटी द्वारा प्रस्तुत करना। प्रस्तावना प्रियम्बल पढ़वाना और समझाना। ग. विकासात्मक चरण डेवलपमेंट फेज। छात्रों से प्रश्न पूछना, भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है? मौलिक अधिकार और कर्तव्यों में अंतर बताइए। भारत का संविधान अन्य देशों से किस प्रकार प्रभावित है? समूह गतिविधि संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन। घ. निष्कर्षण चरण कंक्लूडिंग फेज। संविधान की विशेषताओं का सारांश प्रस्तुत करना। छात्रों से सीखों को दोहरवाना। 6. शिक्षण मूल्यांकन इवैल्यूएशन। वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू भारत का संविधान कब लागू हुआ? लघु उत्तरीय प्रश्न धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या कीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। गतिविधि आधारित प्रश्न प्रस्तावना का वाचन कर उसका अर्थ बताइए। 7. शिक्षण कठिनाइयां एवं समाधान डिफिकल्टीज सॉल्यूशंस। कठिनाई संविधान की जटिल विशेषताओं को समझना। समाधान उदाहरण चार्ट और तुलना अन्य देशों से के माध्यम से सरल बनाना। कठिनाई छात्रों की रुचि बनाए रखना। समाधान रोलप्ले चर्चा और गतिविधि आधारित शिक्षण। 6. ग. क्रियात्मक उद्देश्य साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स। छात्र मानचित्र पर भारत की स्थिति और भौतिक क्षेत्रों को चिन्हित कर सकें। छात्र भौगोलिक रेखाचित्र एवं मानचित्र बनाने में दक्ष हो सकें। 3. शिक्षण सामग्री टीचिंग एड्स। दृश्य सामग्री भारत का मानचित्र राजनीतिक और भौतिक ग्लोब चार्ट। श्रव्य दृश्य सामग्री पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन वीडियो डॉक्यूमेंट्री। मॉडल पर्वत मैदान और पठार का त्रिविमीय मॉडल। 4. शिक्षण विधियां टीचिंग मेथड्स। व्याख्यान विधि मुख्य तथ्यों को समझाने के लिए। प्रदर्शन विधि मानचित्र ग्लोब का उपयोग करके। प्रश्नोत्तर विधि छात्रों की जिज्ञासाओं को हल करने के लिए। समूह चर्चा भारत की भौगोलिक स्थिति के लाभ एवं सीमाओं पर। अन्वेषण विधि इंक्वायरी मेथड छात्रों से मानचित्र पर खोज करवाना। 5. शिक्षण प्रक्रिया टीचिंग प्रोसेस का प्रारंभिक चरण इंट्रोडक्टरी फेज। शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछे, भारत की आकृति कैसी है? हम भारत का मानचित्र कहाँ पाते हैं? छात्रों की पूर्व जानकारी को सक्रिय करना। ख. प्रस्तुतिकरण चरण प्रेजेंटेशन फेज। ग्लोब और मानचित्र की सहायता से भारत का स्थान व विस्तार दिखाना। भारत के 6 प्रमुख भौतिक क्षेत्रों को चित्र मानचित्र के माध्यम से समझाना। हर क्षेत्र की विशेषताएं और उपयोगिता स्पष्ट करना। ग. विकासात्मक चरण डेवलपमेंट फेज। छात्रों से प्रश्न पूछना, भारत का मध्य देशांतर कौन सा है? गंगा का मैदान इतना उपजाऊ क्यों है? हिमालय की क्या महत्ता है? छात्रों को समूह गतिविधियों में शामिल करना, मानचित्र पर भौतिक क्षेत्र चिन्हित कराना। घ. निष्कर्षण चरण कंक्लूडिंग फेज। शिक्षक पूरी सामग्री का सारांश प्रस्तुत करे। छात्रों से सीखे हुए तथ्यों को पुनः दोहरवाना। 6. शिक्षण मूल्यांकन इवैल्यूएशन। वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू भारत का क्षेत्रफल कितना है? लघु उत्तरीय प्रश्न हिमालय पर्वत की मुख्य विशेषताएं लिखिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भारत की भौगोलिक स्थिति के लाभ और हानियां बताइए। मानचित्र कार्य भारत के भौतिक क्षेत्रों को मानचित्र पर चिन्हित कीजिए।
शिक्षण कठिनाइयाँ एवं समाधान, डिफिकल्टीज सॉल्यूशंस। कठिनाई भौतिक क्षेत्रों की विविधता समझना। समाधान मॉडल, मानचित्र और चित्रों का प्रयोग। कठिनाई अक्षांश देशांतर की अवधारणा समझना। समाधान ग्लोब और गतिविधि आधारित शिक्षण। 4 फ्रांसीसी क्रांति शैक्षणिक विश्लेषण। 1 विषयवस्तु का विश्लेषण, कंटेंट एनालिसिस। क फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन। समय 1789 ई 1799 ई। नारा स्वतंत्रता, लिबर्टी, समानता, इक्वालिटी, बंधुत्व, फ्रैटर्निटी। नेतृत्व दार्शनिक रूसो, मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर, जनता, मध्यम वर्ग। ख कारण कॉजेस सामाजिक असमानता, 3 एस्टेट्स सिस्टम। राजनीतिक निरंकुशता, लुई 16वां का शासन। आर्थिक संकट, भारी कर, जनता पर बोझ। दार्शनिकों का प्रभाव, रोसियो, मोंटेस्क्यू, वोल्टे। अमेरिकी क्रांति की प्रेरणा। 2 शिक्षण उद्देश्यों, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। क ज्ञानात्मक उद्देश्य, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स। छात्र फ्रांसीसी क्रांति के कारणों और परिणामों को समझ सकें। छात्र यूरोप और विश्व पर इसके प्रभावों को बता सकें। छात्र लोकतंत्र के विकास में इसकी भूमिका समझ सकें। ख भावात्मक उद्देश्य, अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स। छात्रों में स्वतंत्रता और समानता के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न हो। लोकतांत्रिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रवृत्ति विकसित हो। अन्याय और असमानता के प्रति विरोध की भावना जागृत हो। ग क्रियात्मक उद्देश्य, साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स। छात्र फ्रांसीसी क्रांति का समय रेखाचित्र, टाइमलाइन बना सकें। छात्र चार्ट, मानचित्र और रोलप्ले के माध्यम से क्रांति की घटनाएं प्रस्तुत कर सकें। छात्र मानवाधिकार घोषणा पत्र का पाठ कर उसका अर्थ समझा सकें। 3 शिक्षण सामग्री, टीचिंग एड्स। दृश्य सामग्री, फ्रांसीसी क्रांति की तस्वीरें, टाइमलाइन चार्ट, मानवाधिकार घोषणा पत्र। श्रव्य दृश्य सामग्री, डॉक्यूमेंट्री, चलचित्र या एनिमेशन। अन्य मानचित्र, नेपोलियन का चित्र, रोलप्ले सामग्री। शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड्स। व्याख्यान विधि, घटनाओं की व्याख्या के लिए। प्रश्नोत्तर विधि, छात्रों की सक्रियता हेतु। चर्चा विधि, लोकतंत्र पर क्रांति के प्रभाव हेतु। रोलप्ले विधि, क्रांति की घटनाओं का अभिनय। समूह कार्य विधि, मानवाधिकार घोषणा पत्र पर गतिविधि। 5 शिक्षण प्रक्रिया, टीचिंग प्रोसेस। क प्रारंभिक चरण, इंट्रोडक्टरी फेज। प्रश्न, लोकतंत्र की शुरुआत किस क्रांति से हुई? छात्रों को स्वतंत्रता और समानता के उदाहरण देकर विषय में रुचि जगाना। ख प्रस्तुतिकरण चरण, प्रेजेंटेशन फेज। फ्रांसीसी क्रांति के कारण समझाना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। क्रांति की मुख्य घटनाओं को चार्ट और मानचित्र से दिखाना। यूरोप और विश्व पर प्रभाव समझाना। ग विकासात्मक चरण, डेवलपमेंट फेज। प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था? मानवाधिकार घोषणा पत्र का महत्व बताइए। यूरोप पर क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? गतिविधि, मानवाधिकार घोषणा पत्र का समूह वाचन। नेपोलियन की भूमिका पर वाद विवाद। घ निष्कर्षण चरण, कंक्लूडिंग फेज। फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण और प्रभावों का सारांश। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की महत्ता पर बल। 6 शिक्षण मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एमसीक्यू, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? लघु उत्तरीय प्रश्न, मानवाधिकार घोषणा पत्र की विशेषताएं लिखिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति का विश्व पर स्थायी प्रभाव स्पष्ट कीजिए। गतिविधि आधारित प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति की प्रमुख घटनाओं का चार्ट बनाइए। 7 शिक्षण कठिनाइयां एवं समाधान, डिफिकल्टीज सॉल्यूशंस।
कठिनाई यूरोप और विश्व पर प्रभावों को जोड़ना। समाधान तुलनात्मक चार्ट व मानचित्र से समझाना। कठिनाई छात्रों में रुचि बनाए रखना। समाधान रोल प्ले, वीडियो और वाद विवाद गतिविधियां कराना। निष्कर्ष, फ्रांसीसी क्रांति केवल फ्रांस तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने यूरोप और पूरे विश्व में लोकतंत्र, मानवाधिकार और समानता की नींव रखी। यह विषय छात्रों को इतिहास की घटनाओं को वर्तमान लोकतांत्रिक जीवन से जोड़ने का अवसर देता है। शिक्षण सामग्री, टीचिंग मटेरियल। भारत का राजनीतिक एवं भौगोलिक मानचित्र। जनसंख्या घनत्व एवं वितरण का मानचित्र। जनगणना के आंकड़े, सेंसस डेटा। चार्ट, ग्राफ, पिरामिड। मल्टीमीडिया प्रस्तुति, पावर पॉइंट वीडियो। 4 शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड्स। व्याख्यान पद्धति, लेक्चर मेथड। प्रश्नोत्तर पद्धति, क्वेश्चन आंसर मेथड। मानचित्र कार्य, मैप वर्क। सर्वेक्षण पद्धति, सर्वे मेथड। चर्चा पद्धति, डिस्कशन मेथड। 5 शिक्षण प्रक्रिया, टीचिंग प्रोसेस। प्रवेश प्रश्न, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। भारत की जनसंख्या विश्व में किस स्थान पर है? क्या अधिक जनसंख्या हमारे लिए संसाधन है या समस्या? 7 गृह कार्य, होमवर्क। भारत की जनसंख्या नीति, पॉपुलेशन पॉलिसी पर एक लघु निबंध लिखिए। अपने गांव शहर की जनसंख्या वृद्धि पर एक छोटा सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाइए। निष्कर्ष, जनसंख्या का शैक्षणिक विश्लेषण विद्यार्थियों को न केवल भारत की जनसंख्या की स्थिति और समस्याओं से अवगत कराता है, बल्कि उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाकर जनसंख्या नियंत्रण व संतुलित विकास की दिशा में जागरूक भी करता है। 6 समकालीन विश्व में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी इन द कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड। शैक्षणिक विश्लेषण, पेडागोजिकल एनालिसिस। 1 विषय की भूमिका, इंट्रोडक्शन। लोकतंत्र आधुनिक विश्व की सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था है। यह जनसत्ता, समानता, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों पर आधारित है। समकालीन समय में लोकतंत्र ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, जैसे तानाशाही का उदय, उपनिवेशवाद का अंत, मानवाधिकारों का प्रसार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका। यह अध्याय विद्यार्थियों को न केवल लोकतंत्र के वैश्विक स्वरूप से परिचित कराता है, बल्कि उन्हें इसके मूल्य एवं चुनौतियों से भी अवगत कराता है। 2 अधिगम उद्देश्य, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। का ज्ञानात्मक उद्देश्य, नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स। लोकतंत्र की परिभाषा और इसके वैश्विक विकास का ज्ञान। विभिन्न देशों में लोकतंत्र की स्थापना और चुनौतियों की जानकारी। लोकतंत्र और अधिनायकवाद, डिक्टेटरशिप के बीच अंतर की समझ। समकालीन विश्व में लोकतंत्र के प्रसार के कारणों की पहचान। ख बौद्धिक उद्देश्य, इंटेलेक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स। विद्यार्थी लोकतंत्र के मूल्यों और सिद्धांतों का विश्लेषण कर सकें। लोकतंत्र की सफलता और विफलता के उदाहरणों का मूल्यांकन कर सकें। लोकतंत्र और मानवाधिकारों के बीच संबंध की व्याख्या कर सकें। ग कौशलात्मक उद्देश्य, स्किल ऑब्जेक्टिव्स। मानचित्र, चार्ट और आंकड़ों का उपयोग कर लोकतंत्र का वैश्विक प्रसार दर्शाना। लोकतंत्र पर समूह चर्चा और वाद विवाद, डिबेट करना। लोकतंत्र की समस्याओं पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। घ भावात्मक उद्देश्य, अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स। लोकतंत्र के प्रति सम्मान और आस्था विकसित करना। समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाना। जिम्मेदार नागरिकता की भावना विकसित करना। 3 शिक्षण सामग्री, टीचिंग मटेरियल। भारत का आपदा मानचित्र। चार्ट, मॉडल और चित्र, भूकंप, बाढ़, सुनामी आदि के। प्राथमिक उपचार किट। वीडियो क्लिप, आपदा बचाव कार्यों पर आधारित। 4 शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड्स। व्याख्यान पद्धति, लेक्चर मेथड। प्रश्नोत्तर पद्धति, क्वेश्चन आंसर मेथड।
प्रदर्शन पद्धति डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट सर्वे कार्य प्रोजेक्ट सर्वे मेथड, अनुकरण ड्रिल पद्धति सिमुलेशन मेथड। 5 शिक्षण प्रक्रिया टीचिंग प्रोसेस। प्रवेश प्रश्न इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। क्या आपने कभी भूकंप या बाढ़ जैसी आपदा का अनुभव किया है? आपदा प्रबंधन का क्या अर्थ है? विषय प्रस्तुति प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट। आपदा की परिभाषा एवं प्रकार। आपदा प्रबंधन चक्र। प्राकृतिक आपदाएं भूकंप, चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन। मानवजनित आपदाएं आग, दुर्घटना, परमाणु रिसाव, आतंकवाद। भारत में आपदा प्रबंधन के उपाय और संस्थाएं। 6 मूल्यांकन इवैल्यूएशन। लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं लिखिए। लोकतंत्र और तानाशाही में अंतर बताइए। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? समकालीन विश्व में लोकतंत्र किन चुनौतियों का सामना कर रहा है? 7 गृह कार्य होमवर्क। लोकतंत्र क्यों सर्वोत्तम शासन व्यवस्था है? इस विषय पर निबंध लिखिए। किसी एक लोकतांत्रिक देश का उदाहरण लेकर वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था का संक्षिप्त अध्ययन कीजिए। निष्कर्ष। यह विषय विद्यार्थियों को न केवल लोकतंत्र की विशेषताओं और महत्व से परिचित कराता है, बल्कि उन्हें यह भी समझाता है कि लोकतंत्र केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। 7 आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट। शैक्षणिक विश्लेषण पेडागोजिकल एनालिसिस। 1 विषय की भूमिका इंट्रोडक्शन। आपदाएं प्राकृतिक और मानवजनित अचानक घटित होती हैं और मानव जीवन, संपत्ति तथा पर्यावरण को गंभीर हानि पहुंचाती हैं। आपदा प्रबंधन का उद्देश्य केवल राहत और पुनर्वास तक सीमित नहीं है, बल्कि आपदाओं से पहले की तैयारी, आपदा के समय त्वरित कार्यवाही और बाद में पुनर्निर्माण की प्रक्रिया भी इसमें शामिल है। इस विषय का अध्ययन विद्यार्थियों में जागरूकता, तत्परता और जिम्मेदार नागरिकता की भावना विकसित करता है। 2 अधिगम उद्देश्य लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। का ज्ञानात्मक उद्देश्य नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स। आपदा की परिभाषा और प्रकार प्राकृतिक एवं मानवजनित का ज्ञान। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता और महत्व की समझ। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका एनडीएमए, यूएन, रेड क्रॉस आदि। आपदाओं से निपटने की वैज्ञानिक एवं सामाजिक तकनीकों का ज्ञान। ख बौद्धिक उद्देश्य इंटेलेक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स। विभिन्न प्रकार की आपदाओं के कारण और परिणाम का विश्लेषण। आपदा प्रबंधन चक्र मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, रिकवरी की समझ। आपदा और विकास के बीच संबंध का मूल्यांकन। ग कौशलात्मक उद्देश्य स्किल ऑब्जेक्टिव्स। आपदा के समय प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड देने की क्षमता। आपदा सुरक्षा ड्रिल, फायर ड्रिल, अर्थक्वेक ड्रिल आदि का अभ्यास। सूचना एवं संचार माध्यमों का उपयोग कर आपदा के समय सहयोग देना। घ भावात्मक उद्देश्य अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स। आपदा पीड़ितों के प्रति सहानुभूति और सहयोग की भावना। पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। जोखिम प्रबंधन में सक्रिय भागीदारी की प्रेरणा। 3 शिक्षण सामग्री टीचिंग मटेरियल। भारत का आपदा मानचित्र, चार्ट, मॉडल और चित्र भूकंप, बाढ़, सुनामी आदि के। प्राथमिक उपचार किट। वीडियो क्लिप आपदा बचाव कार्यों पर आधारित। 4 शिक्षण विधियां टीचिंग मेथड्स। व्याख्यान पद्धति लेक्चर मेथड। प्रश्नोत्तर पद्धति क्वेश्चन आंसर मेथड। प्रदर्शन पद्धति डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। प्रोजेक्ट सर्वे कार्य प्रोजेक्ट सर्वे मेथड। अनुकरण ड्रिल पद्धति सिमुलेशन मेथड। 5 शिक्षण प्रक्रिया टीचिंग प्रोसेस। प्रवेश प्रश्न इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। क्या आपने कभी भूकंप या बाढ़ जैसी आपदा का अनुभव किया है? आपदा प्रबंधन का क्या अर्थ है?
विषय प्रस्तुति प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट। आपदा की परिभाषा एवं प्रकार। आपदा प्रबंधन चक्र। प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन। मानवजनित आपदाएं, आग, दुर्घटना, परमाणु रिसाव, आतंकवाद। भारत में आपदा प्रबंधन के उपाय और संस्थाएं। गतिविधियां, एक्टिविटीज। कक्षा में प्राथमिक उपचार का प्रदर्शन। विद्यालय में फायर सेफ्टी ड्रिल आयोजित करना। स्थानीय स्तर पर आपदाओं का सर्वेक्षण प्रोजेक्ट। 6 मूल्यांकन इवैल्यूएशन। आपदा और आपदा प्रबंधन की परिभाषा दीजिए। आपदा प्रबंधन चक्र के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। प्राकृतिक और मानवजनित आपदाओं में अंतर बताइए। आपदा प्रबंधन में विद्यालय और विद्यार्थियों की भूमिका क्या हो सकती है। 7 गृह कार्य होमवर्क। अपने क्षेत्र में घटित किसी आपदा का संक्षिप्त विवरण और उससे सीखी गई बातें लिखिए। आपदा प्रबंधन में जागरूक नागरिक की भूमिका पर एक निबंध लिखिए। निष्कर्ष, आपदा प्रबंधन का अध्यापन विद्यार्थियों को न केवल सैद्धांतिक ज्ञान देता है बल्कि उन्हें व्यवहारिक रूप से आपदा के समय सुरक्षित रहने और दूसरों की सहायता करने के लिए सक्षम बनाता है। प्रिय विद्यार्थियों, कृपया इन वीडियो का लिंक अपने सभी मित्रों और सहपाठियों के साथ साझा करें। धन्यवाद।